दरभंगा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय देवेंद्र ठाकुर जी को आज दरभंगा के पत्रकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और यह श्रद्धांजलि दरभंगा प्रेस क्लब को खुलवा करके वहां पे अर्पित की गई, क्योंकि एक इच्छा थी देवेंद्र ठाकुर जी की कि जब भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया खुले दरभंगा के तमाम पत्रकार वहां मौजूद हो। आज वो हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन वो इच्छा जो थी उनकी जीते जी पूरी होनी चाहिए थी। आज स्वर्ग में वो बैठे होंगे तो वो अपनी इच्छा को पूरा करते हुए देखेंगे, जहां एक छत के नीचे दरभंगा के तमाम पत्रकार, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, सभी ने उनको भावभीर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने क्या कुछ कहा, देवेंद्र ठाकुर जी के कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ रुलाने वाले और कुछ उनके ख़ास ऐसे बातों को यहाँ पे सभी ने रखा। हमने भी अपनी बातों को रखा। आइए सुनिए क्या कुछ कहना था इस श्रद्धांजलि सभा में देवेंद्र ठाकुर जी के द्वारा किए हुए किन कामों को लोगों ने जिक्र किया, कैसे वो हंसाते थे और लोगों की कैसे वो मदद किया करते थे, चाहे वो कोई दुखी हो पत्रकार या किसी परेशानी में हो। और कहाँ पे किस तरह बात करना है, कहाँ पे किस तरह जाना है, ये सब वो हमको सिखाते हैं। हमेशा हमको कहते थे कि पत्रकारिता जो करते हैं तो उसमें लेखनी हमेशा मजबूत होनी चाहिए, तभी जा कर के पत्रकारिता सही होगा। और हम देखते थे वो जब लिखते थे तो हम उनको उनकी राइटिंग को देखते थे, इतना अच्छा राइटिंग लिखते थे जैसे फोटो स्टेट पूरा जैसे होता नहीं, उसका राइटिंग करते थे। और खबर जब छपती थी तो प्रशासन के विरोध में हो या जो भी विरोध में हो, वो सब जो है पढ़ते थे तो उनके साथ फोन घुमाते थे, कहते थे कि बहुत अच्छा आप लिखे। और हमेशा पत्रकार के बीच रहते थे और उनको हमेशा किसी चीज़ का आवश्यकता पड़ता था तो वो जो है खड़े रहते थे। इन्हीं के साथ श्रद्धांजलि देते हैं उनको। आगे होके खड़ा होते थे, ये नहीं देखते थे ये केवल पत्रकार है, इससे मैं इनका मदद करता हूँ। सही मंदिर है, मुझे याद है कि गरीब गुरुआ को रात में दिन में भोजन की आवश्यकता उसको महसूस होता था। कोई भूखा है, सड़क पर है, तो उसको सबसे पहले देवेंद्र ठाकुर डिक्की में खाना लेकर के पहुंचते थे और देते थे। ये नहीं कि नदी में, तालाब में देखते होंगे कि बाढ़ का समय है तो खाना चलो पहुंचाते हैं, वहाँ गाँव में ऐसा ये खोज करके दरभंगा से ग्रामीण क्षेत्र में भी कभी जाते थे, सड़क किनारे से गुजरते हुए ठंड का समय हो, देखते थे कि जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको अविलंब पहुंचाते थे, मदद के रूप में मदद करते थे। डीएमसीएच में तो समस्या का अंबार लगा हुआ है, लेकिन अन्य विभाग में, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बहुत सारे विभाग में हाल में 10 दिन पहले एक घटना हुआ था, मेरे सामने की बात है, जिसको सिर्फ सूचना मिला और 10 मिनट में मेरे सामने वो पहुंचे और डायरेक्ट डीएम साहब से बात की, ऊपर पटना तक बात कर लिया और तुरंत उसको सॉल्व किया गया। इनमें एक जज्बा था, ताकत था। वो ताकत हम सभी अखबार में जितने भी पत्रकार हैं सबके पास है, लेकिन कोई भी आदमी उसका उपयोग नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते कि हम कुछ कर सकते हैं। मुझे क्या जरूरत है। आज बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे देवेंद्र ठाकुर जी हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि मुझे तो 1.5 माह ही में मुझे आए हुए हुआ है, लेकिन मैं इनसे भली बात परिचित हो गया था। बहुत सहयोगी आदमी, बहुत अनुभवी, उनकी कमी हम लोग को आजीवन खटके। और आप लोग के द्वारा मालूम हुआ कि सामाजिक आदमी थे, जिन गरीबों की सहायता करने में सबसे आगे रहते थे। तो मैं आज इस सभा के माध्यम से मैं भगवान से निवेदन आग्रह करता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में उनके परिवार को इस घड़ी में धैर्य रखने की असीम क्षमता है।
इनकी यादें दरभंगा में सभी जनता एवं पत्रकारों के लिए सदा अमर रहेगा। मैं उन्हें सत्ता समझ करता हूँ। भगवान के आभार। मैं व्यक्तिगत भी भुक्तभोगी हूँ और जो व्यक्तिगत दुख से भुक्तभोगी रहता है वो दूसरे के दुख को तुरंत समझ जाता है। इस तरह से उनका असमय जाना ये पत्रकारिता जगत की ही क्षति नहीं है। दरभंगा की चौथी स्तंभ आप हैं, अपने लिए नहीं है, समाज के लिए। और वो पत्रकारिता जगत की क्षति के साथ साथ समाज की भी क्षति है। हर दिल अजीब, इनको जितना भी तमगा दीजिए और चेहरे पर कभी शिकन नहीं रहने वाले। और जूनियर पत्रकारिता का जगत के जो बंधु इनसे जुड़े रहते थे उनको कभी नहीं इन्होंने एहसास होने दिया। एक तो ये अकेला कभी चलते नहीं थे, जब भी चलते थे तो टीम में चलते थे और कभी अपने जूनियर को ये नहीं आभास होने देते थे कि मैं सीनियर हूँ। और सबसे बड़ी बात, पत्रकारिता जगत में एक कोई थे जो भाभी कहते थे, वो ठाकुर जी थे। और इलेक्शन वगैरह के पीरियड में जब वो रात को कभी किसी बात को लेकर के सुहेच्छू बन के फोन करते थे तो कोई अगल बगल के पत्रकार बंधु जब बोलते थे कि इतना रात में मैडम को फोन नहीं कराए, चुप रहो, मैं अपने भाभी को फोन कर रहा हूँ। और हम उनको बोलते थे कि फोन हमेशा खुला रहता है, दो ही परिस्थिति में बंद रहता है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। पत्रकारिता जगत के साथ साथ सामाजिक क्षति भी है। ऐसे पत्रकार को असमय चला जाना, कहा मैं 2 माह मात्र हुआ है, लेकिन इस कार्य अवधि में ठाकुर जी से मेरी मुलाकात कई बार हुई और मैंने महसूस किया कि ये अच्छे व्यक्तित्व के थे, हंसमुख थे। और घटना से पहले करीब 24 घंटा पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। मेरे पास ये 2 घंटा बैठे थे, करीब 2 घंटा बैठे थे, सारी बात घर की भी बात बता रहे थे। बड़ा दुख हुआ इनके असमय मृत्यु से। मैं चाहूंगा कि इनके बाल बच्चों के पालन में भी आप लोग तो दोस्त लोग हैं, उनके कभी भी कुछ अगर हमसे भी कुछ सहयोग हो इनके बच्चे के लालन पालन में, किसी लेवल से, एजुकेशन लेवल में हो या आर्थिक लेवल पे हो, तो मैं सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अपना मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सम्मानीय पत्रकारगण, हमारे जो सामाजिक आदमी हैं, उनका गण को मैं हार्दिक नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज ठाकुर जी का जो निधन हो गया, हम लोग बहुत दुख में थे, बहुत दुखी। जब देखते थे, हम तो कभी देखते नहीं जाते थे। जब से हम जिला परिषद में गए तो हम सर के देखते थे तो हमको हमेशा समझाते थे कि नहीं सीता जी, आप जीतिए और अच्छे से काम कीजिएगा। जब देखते थे तब हमको यही बात कहते थे सर। इसलिए मैं सर से को मैं शांति मिले, हमारे सर को कि जो अपना शांति सुख शांति मिले उनका अपना सर में, यही मेरा वादा है, वही मेरा इरादा है कि हमारे सर अच्छे से अच्छे उनका शांति मिले। चाहे कोई आज ज्वाइन किया हो या हमारे और मनोज जी जैसे 20 साल पहले ज्वाइन किया, हर लोगों की इन्होंने मदद की। मुझे याद है, छोटी से कहानी बताओ, गुलाब भैया के यहाँ मुझे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई और देवेंद्र भैया को ऐसे ही पता चल गया किसी के द्वारा, वो पहुंच गए, पूरा डीएमसीएच उठा करके, पूरा डीएमसीएच का स्लाइन से लेकर के जो भी है वो लेके पहुंच गए ऑपरेशन से पहले। और उनके कारण 4-5 लोगों का फ्री में वहां पे ऑपरेशन बंद हो गया, इतना दवा उड़ा के। एक वाकया था, पत्नी के साथ आ रहे थे हम दिल्ली से, पेंट्री कार वालों ने कुछ बदतमीजी हम लोग के साथ कर दी थी। एक विश्वास था मन में कि ठाकुर किसको बोले। ठाकुर भैया को मैंने फोन किया ट्रेन से कि भैया इस ट्रेन से आ रहा हूँ, बिहार संपर्क क्रांति में हूँ, इस तरह की घटना हुई है। स्टेशन पहुंचा नहीं हूँ दरभंगा स्टेशन पे, और कुछ पत्रकार होंगे शायद, तो कई पत्रकारों को लेकर वो दरभंगा स्टेशन पहुंच गए, पेंट्री मैनेजर को निकाला, आरपीएफ में ले गए, वहां पे उसको बंद कराया, बॉन्ड बनाया, उसके बाद डीआरएम को शिकायत की। तो एक जो सोच थी, ऐसा नहीं कि देवेंद्र भैया से मेरा कभी बहसबाजी नहीं की समस्या होती है, तब आप बैठते हैं, हम बैठते हैं, किसी का समय चला जाना होता है तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आप करते हैं। आसान नहीं है सबको एक साथ जुटा पाना,
बुद्धिजीवी वर्ग को जुटाना तो और मुश्किल है, लेकिन एक बैनर पर एक जगह श्रद्धांजलि सभा में हम सभी पत्रकार इकट्ठा होते हैं। आप सबों का आभार जताता हूं इसके लिए। 24 साल पहले जब मैं पत्रकारिता में आया था तो ठाकुर जी हमसे तकरीबन 5-6 साल सीनियर थे, लेकिन कभी इसका एहसास नहीं हुआ कि वह सीनियर हैं। हमेशा बताते थे, समझाते थे। कभी कोई बात अगर जोश में हम लोग गलत बोल जाते थे तो वो समझाते थे कि नहीं, पत्रकारिता की बारीकियों को समझो, नियम कानून को समझो, क्योंकि संस्थागत चीजें नियम कानून से चलती हैं। और खुद भी वो इसका पालन करते थे, और जब पालन करते तो वो खुद भी बोल रहते थे। ठाकुर भैया जब रहते थे फील्ड में तो उनके साथ जो लोग रहते थे वो खुद को भी बहुत ताकत वाला महसूस करते थे उनकी वजह से। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमसे सीनियर थे और बहुत कुछ इनसे सीखा भी। बेबाक बोलते थे। किसी भी समस्या पर जब कोई लहरियासराय या किसी जगह पर बात होती थी तो बोलते थे। मेरे बुरे दिनों में भी हमेशा साथ खड़े रहे, अच्छे दिनों में तो साथ लगभग सभी लोग होते हैं, लेकिन जब आपका खराब वक्त आता है तो आदमी की पहचान आपको उसी वक्त होती है। ठाकुर जी ने उस वक्त बहुत साथ दिया। आज चले गए हैं, इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इनके सपनों को पूरा करना उनके बच्चों की तरह उनकी भी जवाबदेही है। आज प्रेस क्लब खुला, इसमें श्रद्धांजलि सभा जब स्थान परिवर्तन का संजय जी ने मुझे भेजा, जानकारी भेजी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो उनका सपना था कि प्रेस क्लब खुले, इसके लिए 2-4 दिन पहले भी जिलाधिकारी से एक मुद्दे पर बात हुई, वो भी थे, हम भी थे, तो उन्होंने प्रेसी क्लब, अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा, प्रेस क्लब के लिए कहा। आज इसमें हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। संजय जी ने बताया कि इसी में हमारा पत्रकारों का कार्यक्रम हुआ करेगा। नमन करता हूँ, नम आंखों से हमारी। वो व्यक्ति नहीं है जो काफी सकारात्मक थे, जो जीवंत थे, कह सकता हूँ। तो जब भी इनको देखा या इनसे मिला, कभी मायूसी वाला चेहरा इनका नहीं दिखा। हमेशा इस पॉजिटिव नजर आते थे। और आज ये दिन हम लोगों के बीच वो नहीं है, जाहिर सी बात है, काफी दुख का घड़ी है। हम सभी उनके परिवार के साथ हैं और उनके विषय में सबों ने बहुत कुछ कहा है। जाहिर है मेरे भी इस कदम में बहुत सारी चीजें उनके विषय में है। जब से मैं पत्रकारिता में आया तब से उनको मैं देखा हूँ। वो भगवान दास मोहल्ला में होते थे, हमारे दादाजी का घर है। और अजय मोहन प्रसाद को आप जानते होंगे, सहारा समय में है। लेकिन एक पत्रकार युग का इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने नए पत्रकारों के लिए आवाज उठाई, उनको जीने का भी सहारा दिया। कई ऐसे पत्रकार थे जिन्हें विपरीत परिस्थिति में हर तरह से आर्थिक हो, सामाजिक हो, और फिर अगर कहें तो कानूनन मदद करने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले ही राज्यपाल का कार्यक्रम था, उसमें कहा गया कि पत्रकारों को अब आप लोग बाहर निकल जाइए। ये पहला व्यक्ति था कि उठ करके राज्यपाल के समक्ष कहने लगे कि आखिर हम लोग को बुलाए क्यों गया। उनकी आवाज सुनते ही सभी को बैठा दिया गया। तो इनमें एक कला था कि अगर पत्रकारों को, कभी हम देखते थे, कभी काउंटिंग होता था, अगर पत्रकारों को पानी नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, जो सुबह से थे, ये इतना तेज आवाज में उठाते थे। डीएम साहब भी समझ गए और डीपीआरओ साहब भी समझ के भी तुरंत व्यवस्था पानी की किया गया। तो पत्रकारों के हित के लिए जितना लड़े, हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में उस तरह का एग्रेसिव नेचर किसी का होगा। इसलिए आज एक पत्रकारिता युग का समाप्त हो गया। जो ट्रेंड उन्होंने अपनाया था वो ट्रेंड अब समाप्त हो गया। अब नए ट्रेंड की शुरुआत करने की आवश्यकता है। अगर ठाकुर जी के नजदीक जो रह रहे हैं, जो ठाकुर जी के क्रियाकलाप को देख रहे हैं बड़ी गंभीरता से, हमें लगता है कि आने वाले समय में फिर एक नए पत्रकारिता का शुरुआत होगा। ठाकुर जी की आवाज जो तमाम पत्रकारों की आवाज है उसको पूरा करेगा। पत्रकारों के हित में उनकी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। कि ये प्रेस क्लब में जो आज हम लोग खड़े हैं, ये प्रेस क्लब दरभंगा जो कब से बंद था और आज पहली बार ठाकुर भैया का श्रद्धांजलि सभा खुला है। अफसोस की बात कि ठाकुर भैया आज नहीं है, लेकिन उनका प्रयास बहुत बड़ा था प्रेस क्लब के लिए कि प्रेस क्लब पत्रकारों के लिए खुले। इसके लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया था ठाकुर भैया ने। और कल जब कार्यक्रम बना, कर्मचारी विश्राम गृह पहले बना, लेकिन हमने डीएम साहब से बात किया था और कल भी डीपीआर साहब कहा कि यहाँ होना चाहिए, सबने सहमति दी। और आज एक जमाने के बाद पत्रकारों के लिए पहला कोई कार्यक्रम प्रेस क्लब में हुआ है जिसके लिए ठाकुर भैया
काफी प्रयासरत थे। तो आज उनका एक सपना पूरा हुआ है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। तो एक बड़ी श्रद्धांजलि उनको हम लोग दे रहे हैं, और ये भी श्रद्धांजलि है कि प्रेस क्लब का सपना पूरा हुआ है, पत्रकारों का कार्यक्रम हुआ है। और हम चाहेंगे यूं ही ठाकुर भैया के लिए श्रद्धांजलि होगा कि सब लोग एकता के साथ इस बात को रखें कि प्रेस क्लब पत्रकारों के लिए चालू हो। अगर ऐसा हो गया तो एक ठाकुर भैया के लिए बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं बातों के साथ कि उनकी आत्मा यदि यहाँ आसपास में है तो आज कम से कम इतनी संतुष्टि जरूर होगी कि आज प्रेस क्लब इन पत्रकारों के लिए खुल गया है। एक सार्थक प्रयास भी इनका हुआ, लेकिन हम लोगों के बीच आज ये बहुत ज्यादा खल रहा है कि ठाकुर भैया खुद मौजूद नहीं है। आगे दो शब्द कहने के लिए हम आमंत्रित करेंगे संजय भैया से। समस्या होती है तब आप बैठते हैं, हम बैठते हैं, किसी का असमय चला जाना होता है तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आप करते हैं। आसान नहीं है सबको एक साथ जुटा पाना, बुद्धिजीवी वर्ग को जुटाना तो और मुश्किल है, लेकिन एक बैनर पर एक जगह श्रद्धांजलि सभा में हम सभी पत्रकार इकट्ठा होते हैं। आप सबों का आभार जताता हूं इसके लिए। 24 साल पहले जब मैं पत्रकारिता में आया था तो ठाकुर जी हमसे तकरीबन 5-6 साल सीनियर थे, लेकिन कभी इसका एहसास नहीं हुआ कि वह सीनियर हैं। हमेशा बताते थे, समझाते थे। कभी कोई बात अगर जोश में हम लोग गलत बोल जाते थे तो वो समझाते थे कि नहीं, पत्रकारिता की बारीकियों को समझो, नियम कानून को समझो, क्योंकि संस्थागत चीजें नियम कानून से चलती हैं। और खुद भी वो इसका पालन करते थे, और जब पालन करते तो वो खुद भी बोल रहते थे। ठाकुर भैया जब रहते थे फील्ड में तो उनके साथ जो लोग रहते थे वो खुद को भी बहुत ताकत वाला महसूस करते थे उनकी वजह से। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमसे सीनियर थे और बहुत कुछ इनसे सीखा भी। बेबाक बोलते थे, किसी भी समस्या पर जब कोई लहरियासराय या किसी जगह पर बात होती थी तो बोलते थे। मेरे बुरे दिनों में भी हमेशा साथ खड़े रहे, अच्छे दिनों में तो साथ लगभग सभी लोग होते हैं, लेकिन जब आपका खराब वक्त आता है तो आदमी की पहचान आपको उसी वक्त होती है। ठाकुर जी ने उस वक्त बहुत साथ दिया। आज चले गए हैं, इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इनके सपनों को पूरा करना उनके बच्चों की तरह उनकी भी जवाबदेही है। आज प्रेस क्लब खुला, इसमें श्रद्धांजलि सभा जब स्थान परिवर्तन का संजय जी ने मुझे भेजा, जानकारी भेजी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो उनका सपना था कि प्रेस क्लब खुले, इसके लिए 2-4 दिन पहले भी जिलाधिकारी से एक मुद्दे पर बात हुई, वो भी थे, हम भी थे, तो उन्होंने प्रेसी क्लब, अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा, प्रेस क्लब के लिए कहा। आज इसमें हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। संजय जी ने बताया कि इसी में हमारा पत्रकारों का कार्यक्रम हुआ करेगा। नमन करता हूँ, नम आंखों से हमारी। हम सोचे जो शाम में निकलेंगे और शाम में थोड़ा सा लोगों सबसे मुलाकात करेंगे, जन्मदिन है, लेकिन ये दोपहर में ही लगभग 1 बजे ये हमको फोन किए, अरे संजय तुम्हारा जन्मदिन हो, तू घर पर छी, कहाँ छा DPRO। हम आए और ये अपने से गुड्डू जी को यहाँ पे हैं, ये पैसा दे रहे थे कि केक और मिठाई लेकर के आओ, भाई का जन्मदिन है। हमको ये लगता था कि कोई तो है हमारा चिंता करने वाला जो भाई मान रहा है। आज वे हमारे बीच नहीं है। हालांकि टिंकू आगे बढ़ करके कि नहीं भैया नहीं जरूरत है, हम खुद ले आते हैं। टिंकू लाया केक और मिठाई लाया, और बाद बाकी ठाकुर भैया के नेतृत्व में केक काटा गया। हम लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया। शनिवार को, रविवार को इनका निधन होता है, और शनिवार को शाम में ये एक चीज बोले हुए थे, ये हमको आज भी दिल में कचोट रहा है कि हम ऐसे ही चलते चलते ही ना हम डन हो जाएंगे, तुम लोग देखते रहना। ये शनिवार लगता है ना कि जो मौत को लोग पहले से जो जानते रहता है, ये शनिवार के शाम में हंसी मजाक जनसंपर्क कार्यालय में हो रहा था, और उसी बीच में ये एक शब्द बोले थे, अभिनव कि भैया में स्टेमिना है, आज अभी भी कहोगे उसे सर भैया फलना जगह ये हो गया है, तुरंत चल देंगे। इनमें आज भी इनका मीडिया प्रति रोल रहा, और खास करके हम लोगों के प्रति जो इनका रोल रहा, एक गार्जियन की तरह जब भी जहां हम लोगों को देखते थे तो गाइडलाइंस जो होता है और राजनीतिक वो कहीं भी देख लेते थे तो बहुत प्रेम से समझाते थे, बहन ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और बहुत ही बारीकी से समझाते थे। साथ में हमेशा गुड्डू बाबू चलते थे, और हम लोगों को खुशी मिलता था कि आज ऐसे भी व्यक्ति हैं पृथ्वी पर जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सच्चाई के साथ आवाज़ उठाने वाले अगर कोई थे तो ये बहुत उसमें से एक व्यक्ति थे। और भगवान के जहाँ भी हैं हम लोगों के बीच ही हैं, और भगवान इनको हमेशा जो है ऊंचे ओहदे पे रखे। और
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे ही हमने इनको व्हाट्सएप के माध्यम से हम देखे, सो करके हम लोग उठे और व्हाट्सएप जैसे ऑन कर रहे हैं तो इनका हम लोग देख रहे हैं तो आंख से आंसू छलक गया। हमेशा इनके चेहरे पर स्माइल, चाहे जिस परिस्थिति में ये रहे, कभी इनके चेहरे पर मासूमियत नहीं था। इन्होंने कभी पैसे से रिश्ता नहीं रखा, भले जिनके लिए जो हो, लेकिन हम लोगों के प्रति जब भी ये मिले, जब भी देखे, तो हमेशा इनका एक गार्जियन की तरह हम लोगों को समझाए और मैं इनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।